जय मसीह कलीसिया को, जय मसीह की खुदा के दास को, खुदा की दासी को। मेरा नाम राज है, मैं हरियाणा से हूँ, शहर पेवा से। मेरी अद्भुत गवाही है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। मैं एक तांत्रिक का बेटा हूँ। मेरे फादर साहब तांत्रिक का काम करते थे। मेरी मौजूदा एज आज 35 साल है। कैसे मैं 32 साल से अंधकार में था कि जब मेरे फादर साहब तांत्रिक का काम करते थे तो मेरे घर में मैक्सिमम ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थी और गरीबी में थे। मेरी माँ बीमार रहती थी, मेरे ब्रदर बीमार रहता था और उस पर बड़ा भाई था जो उस पर पागलपन के दौरे होते थे। उस चीज़ को मैं देख के बहुत परेशान रहा करता था कि मेरे डैडी के पास बहुत सारे लोग दुख तकलीफ़ों में आते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं और मेरे घर में जो है कि ज़्यादा क्लेश, ज़्यादा झगड़े, शराब पीनी, नशे, व्यभिचार, ये सभी अब मेरे मतलब घर में हुआ करता था। उस चीज़ को मैं देख के निराश रहता था। सन 1999 में मैंने अपना स्टूडियो खोला। स्टूडियो खोलने के बाद मेरा बहुत अच्छा स्टूडियो चला। स्टूडियो चलने के बाद किसी ने मतलब मेरे स्टूडियो में आग लगा दी। आग लगाने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन के जाने के बाद 1 महीने के बाद मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। तो पूरी फैमिली का बार बोझ मेरे कंधों पे आ गया। मेरी शादी भी हो चुकी थी उस टाइम। ऐसे करने पे मतलब बहुत डिप्रेशन में मैं चला गया। कितनी बार मैं सोचता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ या मैं अपने पूरे परिवार को भी मार दूँ। आमदनी का 1 भी % मेरे घर में मतलब 10 रुपये भी मेरे घर में नहीं आते थे। वो कंडीशन मेरी हो चुकी थी। स्टूडियो जलने के बाद फिर मैंने हेयर सैलून का काम स्टार्ट किया। हेयर सैलून का काम स्टार्ट करने पे मैं ऐसे ही सेम अटैक मेरी लाइफ में होते रहे। तो सैलून जैसे करना स्टार्ट किया, काम सीखना स्टार्ट किया तो मेरे ऊपर ना प्रेशर ज़्यादा ऐसे पड़ता था कि जैसे कोई मुझे रात के समय में कोई दबाव पड़ना या मेरे गले पे एकदम से हाथ डलने, ऐसे दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर अटैक किया करती थी। अटैक करने में मेरी ना जुबान बाहर आ जाती थी, जैसे गला मेरा घोटा जाता था दुष्ट आत्मा के द्वारा और आंखें बाहर आ जाती थी। तो मेरे घर वाले सारे परेशान हुआ करते थे इस चीज़ को देख के। ये मेरे लड़के के साथ मतलब क्या हो गया, कमाने वाला हमारा यही है और इसी के द्वारा मेरा सारा परिवार का पालन पोषण हो रहा है। और मेरा बच्चा, मेरी माँ बोलती थी ये चीज़ें कि इसको क्या हो गया। मुझे देख देख के सारे घर वाले मेरे डिप्रेशन में थे। तो एक दिन किसी ने बोला कि कोई जगह है कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ ये ठीक हो जाएगा। हम उधर गए। उधर जाने पे उसने बहुत सारी हमारे से बोले कि आप बलि चढ़ाओ या इतना पैसा लगेगा, ये लड़का ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हमारे साथ हुआ, मीनिंग ठीक नहीं हुए। सेम मैं भी वही काम करने लगा। किसी ने बोला कि इस पे जो है ना ये तांत्रिक बनेगा, तो इसके दुष्ट आत्मा ने इसको जकड़ा हुआ है तो अपना काम लेगा, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। तो वो चीज़ मैं करने लगा। फिर मैं भी तांत्रिक बन गया। तांत्रिक बनने के बाद मैं लोगों के लिए झाड़ा फूकी के काम करने लगा। तो मेरी मिसेस के और मेरे मतलब आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगे। झगड़े होने के बाद वो मुझ पर शक लगे करने कि तू गलत है, तू मतलब दूसरी लेडीज़ों के साथ है। मैं उसको नहीं बोलता था, मैं नहीं चल ठीक है। जहाँ पे मैं पहले अन्य जगहों पे जाता था वहाँ पे मैं उसको लेके गया। मैं चल जिस भगवान को मैं पहले मानता था कि ये मेरे लिए भगवान है, मैं उसकी सौं खाता था, कसमें खाता था कि देख मैं इसकी कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ इसकी, मैं ऐसा नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, आप ही मेरी लाइफ में सब कुछ हो। बट मैं ठीक है, मैं उसके साथ मजाक करता हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। तो अन्य जगहों पे जाके हम सौ खा लेते थे। वो बोलते ठीक है तो इसने सौ खा ली है, कसम खाई है, तो ऐसा नहीं है। तो उस दिन जब घर पे आ गए, हम अच्छे से हमने रोटी पानी खाया। अगले दिन सेम फिर वही अटैक, मतलब एक ज़्यादा मजाक मैंने मजाक करने तो ऐसी लाइफ में चलता रहा। मतलब वो भी निराशा में थी, मैं भी। मतलब हम पति पत्नी घर में होते हुए भी मतलब ऐसा था कि पति पत्नी नहीं है, एक ऐसे ही बस घर पे एक हम रहते हैं, ऐसा मेरी लाइफ में था। तो जैसे मैंने धीरे धीरे अपना खुद का सैलून बनाया। सैलून बनाने के बावजूद
मेरे ना सैलून में कस्टमर आना बंद हो गए, तो फिर हमें किसी ने बोला कि कोई एक ना पास में अन्य जगह है, वहाँ पे आप जाओ। उस जगह जब जाओगे तो वो आपको रास्ता बताएगा कि आपका काम सैलून पे क्यों नहीं चल रहा। मैं कहा ठीक है। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद 1 साल हम कंटिन्यू वहाँ उस जगह पे जाते रहे। उसने बहुत सारे उपाय करे। उपाय करने के बाद मेरा सैलून नहीं चला, तो मैं काफ़ी कर्जे के नीचे आ गया, तो और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। एक तो मेरे फादर साहब नहीं रहे, मेरा बिजनेस स्लो हो चुका, प्लस जो मैरिज लाइफ थी वो भी एक टूटने की तादाद पे थी। मन करता था कि मैं डिवोर्स इसको दे दूं या मैं दोबारा कोई दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि वो भी बीमार रहती थी, डिप्रेशन में थी। पर मैं परेशान हो गया, मेरी मिसेज परेशान होगी कि अब क्या करें। कोई सिस्टर थी जिसने प्रभु यीशु के बारे में मेरी मिसेज को बताया कि आप चर्च में जाओ तो शायद आपका कुछ हो सकता है। मेरी मिसेज ने मुझे बोला है कि ऐसे करके सिस्टर है, और उसने मुझे बोला है कि आप चर्च में जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे बीमारियों से भी, प्लस आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। बट उस टाइम बहुत लेट हो चुका, मेरा बिजनेस ऑलरेडी बंद हो चुका था। 6 लाख के मैं घाटे में जा चुका था जब मुझे प्रभु यीशु के बारे में पता लगा। मैं बिजनेस मेरा छूट गया। पर हाँ, मेरी जो घर की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पर मैं अपनी मिसेज को बोलता था कि नहीं, मैं ना चर्च में नहीं जाऊँगा, ये तो गौरवों का परमेश्वर है। बोले कि नहीं, आप देखो मैं आपके साथ ना इतने साल से, आप मुझे जहाँ बोलते हो मैं वहाँ जाती हूँ, और आप भी प्लीज़ मेरे साथ एक बार, मेरे कहने से एक बार ट्राई कर। तो ठीक है, मैं जाऊँगा, पर पहले आप जाके देखो, अगर आपको यहाँ पे चर्च में जाने से आराम लगता है, ठीक होते आप, फिर मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। वो चर्च में गई, उसने वचन को सुना। वचन सुनने के बाद वो वहाँ पे चर्च में रोई। मुझे नहीं पता था कि वो क्यों रोई। उसने आके मुझे बोला कि ऐसा ना, मुझे आज ना बहुत शांति फील हुई है वहाँ पे जाके, और मैं रोई हूँ, मुझे नहीं पता क्यों रोई हूँ। मैं शायद कोई आपको सिर में दर्द होगा या पेट में दर्द होगा या कुछ ऐसा करके, इसलिए आप बैठे नहीं जा रहे होगा, कमजोरी में बहुत है इसलिए आप रोए होंगे। नुको नहीं, ऐसा नहीं था, बट पता नहीं क्यों, आप भी मेरे साथ चलना। मैं चल ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मैं दोबारा वहाँ हफ्ते में चर्च लगती थी, संडे टू संडे, तो मैं भी उनके साथ गया। तो मुझे भी अजीब सा फील हुआ वहाँ पे, मतलब सारे वहाँ पे क्लैपिंग बजा रहे हैं, ताड़ियाँ बजा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं और वचन सुनाया जा रहा है। मुझे भी अच्छा सा लगने लगा, मगर शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो मेरी मिसेज धीरे धीरे ठीक होती गई। जो भी उसको प्रॉब्लम थी, जो बीमारियाँ थी, जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता था, वो उससे फ्री होगी। तो ऐसे चलते हमें ना 1 साल में कंटिन्यू चर्च में चलता रहा। 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद हम घर पे बैठ गए, ना तो कोई जॉब रही, ना बिजनेस तो था ही नहीं, मैं जॉब करता था। लॉकडाउन लगने के बाद मैं कहा अब गुजारा कहाँ से होगा, अब तो पैसे भी नहीं है और चर्चे भी बंद है कि हम परमेश्वर हम वचन ही जाकर सुनते। तो हम घर पे ना बैठ के प्रार्थना आराधना करने लगे। मुझे वचन की इतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो एक दिन मैं यूट्यूब में ना मैंने यूट्यूब खोला और अमृत सिंधु मिनिस्ट्री का एक लाइव चला हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा, और जब जैसे मैंने उसको देखा ना, देखते ही मेरी आंखों से ना आंसू बहने लगे। तो मैं देखे ये क्या है, मैं क्यों रोने लगा हूँ। मेरे बच्चे मुझे देख रहे, टोकने लगे मुझे, पापा आप क्यों रो रहे हो। और मैं चुप ही नहीं हो रहा, मैं रोए जा रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो मेरी जो मिसिस थी वो जान चुकी थी कि हाँ शायद इसको ना पवित्र आत्मा शायद इसको छू रहे हैं, तो इसलिए रो रहे हैं। जो इसके अंदर एक पाप था या जो भी था वो बाहर निकल रहा है, आज पवित्र आत्मा इसको छू रहा है। तो फिर नेक्स्ट वीक फिर ऐसे ही लाइव चला। मैंने लाइव को देखा। मैंने अपने मिसिस को बोला, देख मैं ना यहाँ पे जाना चाहता हूँ, ये कहाँ है इसका पता करो। मैंने ये नहीं पता था, पंजाब मैं कभी आया भी नहीं था। वो बोला कि पंजाब में एक ये मिनिस्ट्री के नाम से ओड चर्च है नवा शहर के पास। तो मैं चल ठीक है, मैं ना यहाँ पे जाऊँगा। मैं कहा एक बार जाके जरूर आना। मैंने जब मैं फ़ोन के द्वारा देख के मेरी लाइफ में कुछ चेंजिंग देख रहा हूँ मैं,
तो मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम 2 अक्टूबर को आया, 2 अक्टूबर 2020, तो खुदा के दास पास्टर अमरीश संधू जी वचन को सुना रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे कि हर एक भय विचार की आत्मा आपको छोड़ के जाए, हर आप बंधन से आप फ्री हो, और एक शैतान को मतलब डांटा जा रहा था। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके फेलियर का कारण बनी हुई है, आपकी लाइफ में डिले का कारण बनी हुई है, आपकी असफलता का कारण बनी हुई है, आप में पाप में गिरने का कारण बनी हुई है, आपकी प्रेयर ना करने का कारण बनी हुई है, आपको वचन में चलने से रोक रही है, आपको गंदे सपने दिला रही है, गलत रिलेशन बना रही है, उस दुष्ट आत्मा को बोलता होली गोस्ट फायर के साथ निकला बाहर। फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट। उन वचनों को मैं रिसीव किया और बोला, लास्ट में जब प्रेयर खत्म हुई, बोले कि जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो आगे आ जाए। वो आगे मैंने पास्टर जी ने मेरे ऊपर सिर पे हाथ रखा और मेरे लिए प्रार्थना की। जैसे खुदा के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा तो मैं नीचे ज़मीन पे गिर गया। ज़मीन पे गिरने के बाद जब मैं उठा तो मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहा था कि शायद मेरे अंदर से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई स्पिरिट है कि मुझे छोड़ के गई। पहले ऐसा होता था कि जैसे 1 क्विंटल वजन मैं अपने कंधों पे रख के घूम रहा हूँ, इतना वजन था। और जब मैं उठा तो बिल्कुल हल्का फील कर रहा था मैं, मुझे अच्छा लगा। हमने बपतिस्मा, मैंने, मेरी मिसिज ने, मेरी बेटी ने बपतिस्मा लिया। हम प्रॉपर प्रभु के वचनों को सुनने लगे, समझने लगे। जिसमें पहले मैं लोगों को बोलता था कि नहीं यहाँ नहीं जाना, ये तो चर्च ऐसी है, यहाँ पे तो लोगों को बकाया जाता है। और फिर मैं परमेश्वर का खुद काम करने लगा, सुसमाचार को सुनाने लगा। और जैसे जैसे मैं सुसमाचार सुनाने लगा तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। किस चीज़ के लिए लेके? एक पैसे को लेके। मेरे घर में राशन नहीं था, पैसे नहीं थे, और मैं प्रभु का वचन सुनाने चले गया। मेरे को काम बोला था कि राशन लेके आना है, तो मैं राशन नहीं ले पाया। राशन न ले पाने की वजह से तो मेरे घर में बोल तकरार हुई बहुत ज़्यादा। तो मैं ये क्या, मैं नहीं चाहता, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब मेरी मिसिज भी, मेरी पूरी फैमिली मतलब कि प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान चुकी है, तो ऐसा मेरे साथ क्यों रहा है। पर एक तरफ जो शैतान था प्रॉपर मेरी लाइफ से नहीं गया था वो, क्योंकि मेरी प्रार्थना इतनी ज़्यादा नहीं थी, वचन मेरे अंदर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं से मुझे रोक रहे थे कि सुसमाचार ना सुना, परमेश्वर का काम ना कर। जब मैं पंजाब में आया, ओल्ड चर्च दोबारा आया, फिर मैं परमेश्वर के दास से मिला। परमेश्वर के दास से मिलने के बाद मैंने पर्सनली मिला, उनसे बात की कि पास्टर जी ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में हो रहा है। जब मैं सुसमाचार सुनाता हूँ या प्रभु का काम करना चाहता हूँ तो ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में ज़्यादा होता है। तो खुदा के दास ने बोला, डोंट वरी, अड़ा रह और खड़ा रह, सारा बोझ परमेश्वर पे छोड़ दे। जैसे मैं चर्च में से वापसी गया, खुदा के दास से मिलके उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद फिर से हमने एक बार ऐसा लगा कि हाँ वाकई में हमें किसी चीज़ ने टच किया, मीनिंग हमारी लाइफ में एक पीस आया। पीस मीनिंग मतलब कि शांति मिली तो अच्छा लगा। फिर हमने कंटिन्यू सुसमाचार सुनाना स्टार्ट किया, लोगों को सुसमाचार सुनाना स्टार्ट किया और लोगों को यहाँ चर्च में लेके आने लगे। मुझे और अच्छा लगने लगा, परमेश्वर में डीपली में जाने लगा। जैसे मैंने पहले तांत्रिक का काम करता, अब मैंने सब काम अपना तांत्रिक का काम छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ 24 घंटे परमेश्वर की सेवा करता हूँ, परमेश्वर का काम करता हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हूँ। और जैसे जब से मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया, मेरी मैरिड लाइफ भी ब्लेस हो चुकी है, मेरे घर में शांति आ चुकी है, मेरा बिजनेस ब्लेस हो चुका है और मैं सबके साथ बड़ी शांति से रहता हूँ और प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूँ, लोगों को चर्च लेके आता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट मैसेज ये है कि जैसे मैं बदला हूँ आप भी बदलोगे। आप एक बार सिर्फ चर्च में आओ और प्रभु का वचन सुनो। इस अद्भुत गवाही के लिए, मेरी लाइफ चेंजिंग के लिए मैं परमेश्वर के दास का और परमेश्वर की दासी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी को जय मसीह की।